Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञानवारिधि। आज हम मुगल सल्तनत जिसका काल 1526 से 1707 एडी तक रहा उसके विषय में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शासक जो थे मुगल सल्तनत के वो थे बाबर, जिनका काल 1526 से 1530 एडी तक रहा। इनको मिर्ज़ा और बादशाह नाम का टाइटल भी दिया गया। इनका पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनकी माँ एक मंगोल थी और पिता इनके एक तुर्की थे। बैटल्स की बात करते हैं, जो युद्ध हुए बाबर के द्वारा, जितने भी युद्ध लड़े गए उनके विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो युद्ध है वो है बैटल ऑफ पानीपत। ये 21 अप्रैल 1526 मतलब 21 अप्रैल 1526 में ये युद्ध लड़ा गया, जो कि इब्राहिम लोधी, जो लोधी डायनेस्टी के शासक थे, उनका युद्ध हुआ था बाबर के साथ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। उसके बाद बैटल ऑफ खानवा, खानवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 में हुआ, राणा सांगा और बाबर के मध्य। इसमें भी बाबर की विजय हुई और इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर को एक टाइटल दिया गया गाजी। उसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है जो 1528 में हुआ, मेदिनी राय और बाबर के मध्य। इस युद्ध को भी बाबर ने ही जीता। फिर बैटल ऑफ घाघरा आता है 1529 में। ये कंबाइंड अफ़गान आर्मी मतलब अफ़गान आर्मी ने संयुक्त रूप से लड़ा और किसके अगेंस्ट लड़ा? बाबर के अगेंस्ट। इस युद्ध में भी विजय बाबर की ही हुई। ऑटोबायोग्राफी की बात करते हैं तो जो ऑटोबायोग्राफी है बाबर की उसका नाम है तुज़ुकी बाबरी। ये तर्किश में मतलब तुर्की भाषा में लिखी गई है और दूसरी है बाबरनामा जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। कंस्ट्रक्शंस जो कराए गए, जो निर्माण बाबर के द्वारा कराए गए, उनमें नूरे अफ़गान और आराम बाग काफ़ी फेमस रहे। और फिर 1930 में बाबर का निधन हो गया और उनका जो शासन था वो उनके बेटे हुमायूं को चला गया। हुमायूं का काल उनमें विभाजित है क्योंकि उन्होंने 2 बार शासन किया। अब कैसे किया? एक बार किया 1530 से लेकर 1540 तक, उसके बाद 15 साल के गैप के बाद 1555 से 1556 तक। इसको हम आगे देखेंगे कि ये कार्यकाल 2 बार कैसे हुआ या 2 बार इनका शासन कैसे आया। इनका पूरा नाम जो है वो नसीरुद्दीन मोहम्मद था। ये एक अकेले ऐसे मुग़ल शासक थे जिन्होंने 2 बार शासन किया और ये काफ़ी स्ट्रगलिंग रूलर रहे अपने मुग़ल डायनेस्टी के। काफ़ी स्ट्रगल किया इन्होंने और ये सुन्नी मुस्लिम में कन्वर्ट भी हुए। अब बात करते हैं बैटल ऑफ चौसा की, जो 1539 में इन्होंने लड़ी। शेर खां और हुमायूं के बीच में ये बैटल हुई और इस बैटल में शेर खां की विजय हुई और शेर खां ने इसके बाद शाह जो था टाइटल एक्सेप्ट किया और फिर शेर शाह कहलाने लगे। इसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज, कन्नौज के युद्ध में जो 1540 में हुआ शेर शाह और हुमायूं के बीच, उसमें शेर शाह की विजय हुई और इस युद्ध में हारने के बाद हुमायूं निर्वासित होकर ईरान में चले गए और उन्होंने अपने धर्म को परिवर्तित किया, शिया से सुन्नी मुस्लिम बने और फिर वहाँ से सन 1556 में भारत वापस आए। बैटल ऑफ सरहिंद की बात करते हैं जो 1555 में हुई। ये बैटल हुमायूं का कमबैक था। सिकंदर सूरी के साथ हुमायूं का युद्ध हुआ जिसको हुमायूं ने जीता और इस युद्ध में विजय पाने के बाद हुमायूं ने लाहौर और दिल्ली पर कब्जा किया और पुनः भारत के शासक बने और 1556 तक 1 वर्ष के लिए इन्होंने शासन किया। इस शासन काल के जो बीच में निर्वासन काल था 1540 से लेकर 1555 तक, उसमें भारत पर शेर शाह सूरी का शासन रहा 1540 से 1545 तक। इनका जो टाइटल था शेर खां वो फरीद ने दिया और इन्होंने शेर शाह
का जो टाइटल था वो एक्सेप्ट किया हुमायूं को हराने के बाद 1539 में, और इन्होंने सड़क-ए-आज़म बनाई जिसको आज ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। इसके साथ दिल्ली में पुराना किला भी इन्हीं के द्वारा निर्मित है, और साथ में सिल्वर कॉइन्स जो थे उनकी परंपरा भी शेर शाह सूरी के द्वारा ही चलाई गई थी। इनकी बायोग्राफी को तारीख़े शेर शाही के नाम से जाना जाता है। हुमायूं की डेथ के बाद 1556 से लेकर 1605 तक भारत में अकबर का शासन रहा। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर को हुआ सन 1542 में। ये बहुत कम आयु में ही भारत पर शासन इनको करना पड़ा, क्योंकि कम आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया। उसके कारण ये बहुत अल्प आयु में ही शासक बने, और सबसे लंबे समय तक राज्य करने वाले शासक ये मुग़ल डायनेस्टी के रहे। और ये पहले ऐसे मुग़ल रूलर थे जिन्होंने अपना खुद का एक धर्म चलाया। साथ में ये बहुत लिबरल थे, मतलब बहुत लचीले स्वभाव के थे। इतना लिबरल कोई और रूलर नहीं रहा मुग़ल डायनेस्टी में। और इनका जो विवाह था वो जोधाबाई के साथ हुआ। अब बात करते हैं उन युद्धों की जो अकबर ने लड़े। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो थी 1556 में लड़ी गई, वो बैरम खां ने अकबर के नेतृत्व में उसको संपादित किया। अकबर खुद नहीं लड़ने गए थे क्योंकि बहुत छोटे थे उस समय, तो बैरम खां ने उस युद्ध को लड़ा, लेकिन उस समय शासन जो था वो अकबर का ही था। और वो युद्ध जीता भी अकबर ने ही, क्योंकि उनकी आर्मी ने उस युद्ध को जीता। और ये युद्ध जो था वो हेमू और अकबर के मध्य हुआ। उसके बाद बात करते हैं मालवा विक्ट्री की, जो कि 1561 एडी में हुई। ट्रीटी ऑफ अजमेर एंड जयपुर 1562 में। फिर गुजरात विक्ट्री 1563 में। और गुजरात फतेह करने के बाद ये इन्होंने बुलंद दरवाज़े का निर्माण किया जो फतेहपुर सीकरी में है। उसके बाद आती है बारी हल्दी घाटी के युद्ध की, जो 1576 में हुआ। महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह जो कि अकबर के नेतृत्व में लड़ रहे थे, इसमें जो विजय है वो अगेन अकबर की ही हुई। उसके बाद अहमदनगर विक्ट्री हुई 1599 एडी में। कुछ रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं जो अकबर के द्वारा किए गए थे। सबसे पहले 1562 में इन्होंने स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म किया। उसके बाद 1563 में पिलग्रिमेज टैक्सेस, जो तीर्थ कर था, उसको भी इन्होंने ख़त्म किया। उसके साथ 1564 में जाजिया टैक्सेस जो लगते थे उनको भी इन्होंने ख़त्म किया। और 1571 एडी में इन्होंने अपनी कैपिटल जो थी 1575 एडी में इबादत खाने का निर्माण किया। इसको हॉल ऑफ प्रेयर्स, मतलब यहाँ पर सभी लोग प्रार्थना के लिए जाते थे, प्रार्थना स्थल था जो कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, और ये एक मतलब इनिशियल स्टेजेस में ये मुस्लिम्स के लिए था, लेकिन 1578 में इसको बाकी सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए भी खोल दिया गया। फिर 1582 में इसको बंद भी कर दिया गया। 1580 में आईने दहसाला, जो एक रेवेन्यू सिस्टम था जिसको टोडरमल जी ने बताया था, उसको भी इन्होंने लागू किया। और फिर 1582 में दीन इलाही जो धर्म है वो इन्होंने चलाया अकबर ने, और इनका खुद का ही बनाया हुआ धर्म था। अकबर के अतिरिक्त बीरबल भी इस धर्म के प्रचारक प्रसारक रहे और उसके अनुयायी रहे। अब उसके बाद 1605 में अकबर की डेथ हुई, और इनकी जो टोम है वो सिकंदरा के नाम से है आगरा में। इनके बाद इनके जो सुपुत्र रहे जहांगीर, वो भारत के शासक रहे। इनका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 एडी तक रहा। इनका बाल्यकाल में जो नाम था वो सलीम था। 1585 में इनकी शादी हुई मानबाई से। ये बहुत जस्टिस लविंग एक रूलर थे और बहुत नोबल भी थे। और जहांगीर का जो काल था उसको पेंटिंग के नाम से भी, पेंटिंग एरा के नाम से भी जाना जाता था। और उसका रीज़न ये था कि जहांगीर को खुद पेंटिंग बनाने का और पेंटिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो उन्होंने बहुत प्रमोट किया, और इसी कारण से उसको पेंटिंग एरा के नाम से भी जाना जाता है। 1608 में फर्स्ट इंग्लिश एम्बेसडर कैप्टन हॉकिंग जो थे वो इनके दरबार में आए थे। और 1611 में
जहांगीर का निकाह जो है वो मेहरुनिसा से हुआ और मेहरुनिसा का नाम बाद में बदलकर नूरजहां रखा गया। इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है वो तुजुके जहांगीरी के नाम से जानी जाती है और 1627 में इनका निधन हुआ और इनकी टोम जो है वो लाहौर की नदी है राबी, उसके किनारे पर बनाई गई है। इसके बाद जहांगीर के निधन के बाद शाहजहां जो इनके सुपुत्र थे उनको शासन मिला और 1627 से लेकर 1658 तक इनका शासन भारत पर रहा। इनका बाल्यकाल का नाम खुर्रम था। 1612 में इनकी शादी आयुर्मंद बानो से हुई जिनका नाम मुमताज़ बेगम रखा गया और मुमताज़ बेगम का निधन जो है वो उनके 15वें बालक को जन्म देते समय हुआ। मतलब 14 बालक थे मुमताज़ बेगम के, जिसमें से 4 लड़के और 3 लड़कियां उनकी जीवित रहीं, बाकी सभी का निधन हो गया। शाहजहां के द्वारा जो प्रसिद्ध इमारतें बनवाई गईं उनमें सबसे प्रमुख है ताजमहल और इसको मुमताज़ महल की याद में बनाया गया था। इसके जो मेन आर्किटेक्ट्स रहे वो उस्ताद अहमद लाहौरी रहे और दूसरे उस्ताद ईशा खान रहे। इन दोनों ही आर्किटेक्ट्स के हाथों को कटवा दिया गया था जिससे ये ऐसी किसी भी अन्य इमारत का निर्माण ना कर सकें। इसके अलावा मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, लाल किला और जामा मस्जिद, इन सभी इमारतों का निर्माण भी शाहजहां के काल में ही हुआ। शाहजहां के जो सबसे बड़े सुपुत्र थे वो दारा शिकोह थे और शाहजहां के पास एक पीकॉक थ्रोन जिसको तख्ते ताऊस के नाम से जाना जाता है वो शाहजहां के पास था। शाहजहां को बाद में एक कमरे में कैद कर दिया गया, एक जगह उनके पैलेस में एक एरिया में उनको कैद कर दिया गया औरंगज़ेब के द्वारा और उसके बाद औरंगज़ेब का कार्यकाल शुरू हुआ 1658 से लेकर 1707 तक। इन्होंने अपने फादर को कैद करके रखा था बैटल ऑफ सामूगढ़ के बाद। देन इनकी मदर जो थी वो मुमताज़ महल थी और ये ऐसे फर्स्ट रूलर थे जिनको आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ये जिंदा पीर और दरवेश के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। सबसे ज़्यादा क्रूअल और बार्बरिक रूलर अगर कोई थे मुग़ल डायनेस्टी के तो वो औरंगज़ेब थे। 1675 में जो 9वें सिख गुरु थे तेग बहादुर, उनको भी इन्होंने मृत्युदंड दिया था और साथ में नौरोज़ जो पर्शियन न्यू ईयर की प्रथा चली आ रही थी उस पर इन्होंने बैन लगाया और साथ में तुलाज़र सिस्टम जो था उसको भी इन्होंने बैन किया। हिंदू मंदिर जो थे वो बहुत सारे इन्होंने तोड़े। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका एसएससी में। हिंदू मंदिर इन्होंने बहुत तोड़े और लोगों का धर्म परिवर्तन करने पर इनका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस रहा। जो धर्म हिंदू टेम्पल्स इन्होंने तोड़े उनमें काशी विश्वनाथ, केशवराज और सोमनाथ टेम्पल फेमस हैं। उसके बाद 1707 में इनका निधन हुआ और इसके साथ साथ जो मुग़ल डायनेस्टी थी, जो बाबर का वंश था, वो यहाँ पर आकर ख़त्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।